बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह हम LU फैक्टराइजेशन से किसी भी लीनियर सिस्टम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द पावर सब्स्टिट्यूशन एंड देन अप्लाइंग द बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फाइंडिंग द रिक्वायर्ड आंसर एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट टू द गिवन लीनियर सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं। दिस इज लीनियर अलजेब्रा कोर्स रिटन बाय बर्नार्ड कोहलन एंड डेविड आर हिल एट एडिशन। दिस इज लेक्चर नंबर 36। प्रॉब्लम है कि फाइंड एन LU फैक्टराइजेशन ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन लीनियर सिस्टम x इक्वल टू b। कह रहा है कि आपके पास एक सिस्टम गिवन है x इक्वल टू b, आप उस पर क्या करें, LU फैक्टराइजेशन अप्लाई करें और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है, a है। इसका आप सोल्यूशन निकालें। अगर गिवन लीनियर सिस्टम का जो जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, ax इक्वल टू b। फिर कहते हैं कि सॉल्व द लीनियर सिस्टम यूजिंग अ पावर सब्स्टिट्यूशन, कि इसी लीनियर सिस्टम को आप सॉल्व करें बाय अप्लाइंग द पावर सब्स्टिट्यूशन एंड देन बाय अप्लाइंग द बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपके पास क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स A होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स B गिवन होगा और आप क्या करोगे, सोल्यूशन निकालोगे। लेकिन इसी केस में आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, पहले वो निकालना जरूरी है। वो किस तरह निकालेंगे, वो गिवन मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से निकालेंगे बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशन एंड द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सोल्यूशन की जाने बढ़ते, गिवन मैट्रिक्स कोएफिशिएंट है A इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास है 4, देन है 2, देन है 3, देन 2 0 5 एंड देन 1 2 1। सही है। इस तरह क्या क्या है, 4 2 3 2 0 5 देन 1 2 1। अब आप इसमें क्या करोगे, पहले आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरेट करोगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच द ट्रायंगल इज मेड अबाउट द डायगोनल एंट्रीज। सो इसमें ट्रायंगल बनेगा इसी डायगोनल एंट्रीज के ऊपर। इस तरह ट्रायंगल इस तरह बनेगा कि इसके बिलो सारे एंट्रीज हम जीरो करेंगे बाय अप्लाइंग दी ऑपरेशंस। तो इसी एंट्री को जीरो करेंगे, इसको अप्लाइंग 3 ऑपरेशन। पहले आप 2 ऑपरेशन अप्लाई करोगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम किस तरह ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसी 4 को आप 2 से डिवाइड करें, किस चीज़ से, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर इसी 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एंट्री आपके पास 0 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले रो को हम लिखते हैं 4 देन 2 एंड देन 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर R2 है, देन मैंने क्या बताया कि इसके साथ आप क्या करोगे, -1 और 2 मल्टीप्लाई करोगे, किस चीज़ के साथ, R1 के साथ। तो अगर आप R1 क्या है, 4 है यहाँ पे, इसके साथ -1 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इससे -2 आएगा ना, 2 4 के साथ कैंसिल, 2 आएगा और -2 और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इस रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर 0 हो सकता है, तो यही 0 हो जाएगा। फिर ये ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई करो, -1 और 2 इंटू 2 क्या है, इससे हमारे पास -1 आ जाएगा और ये 0 है। सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। देन -1 और 2 इंटू R अपॉन आपका क्या है, R अपॉन आपका 3 है और R2 आपका क्या है, 5 है। तो यहाँ पर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो LCM 2 आ जाएगा, ऊपर -3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो 10 से 3 हटा दे, 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 7/2 लिख सकते हैं। तो ये ऑपरेशन हमारे पास हो गए। इसके बाद आपने कौन सी एंट्री को 0 करना है, इसी डायगोनल एंट्रीज के बिलो इसी 1 को 0 करना है इसकी मदद से। तो हम क्या करेंगे, R3 -1 और 4 आप R1 करेंगे, इसके साथ 1 और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, और फिर माइनस करें तो ये -1 + 1, R3 मतलब +1, तो इससे 0 आ जाएगा। ये ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई करें, क्या है, -1 और 4, R1 आपका क्या है, 2 है, -1 और 4, R1 आपका क्या है, 2 है, तो इससे -1 और 2 आ जाएगा और इस 2 के साथ ऐड करें। सो यहाँ पर 2 है, 2 -1 और 2 से क्या जाएगा, 3/2 आ जाएगा इस तरह। फिर ये ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई करें, ये क्या है, 3 है R1 की जगह, सो -3/4 और यहाँ पर क्या है, R3 आपका 1 है। तो R3 अगर आपका 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 4/4, इससे अगेन 1 आएगा। देन -1 और 4 इंटू, सो -1 और 4 और R1 आपका 3 है, सो -3/4, इसको हल करें तो 4 - 3 से 1 आएगा, सो 1/4 इससे आ जाएगा यहाँ पे। सही है। तो ये देखिए आपका डायगोनल एंट्रीज है, इसके बिलो सारे एंट्रीज 0 करना है। तो ये 2 एंट्रीज तो 0 हो गई। अब इसी एंट्रीज को 0 करेंगे इसकी मदद से। तो आप अप्लाइंग द रो ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा 4 2 3 देन 0 देन -1 देन 7/2। यहाँ पर ऑपरेशन क्या होगा, इसके साथ 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, R2 के साथ 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, R3 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3/2 R3 की जगह 3/2 इंटू R2 -1 है, सो -3/2 और 3/2 से क्या जाएगा, 0। देन 3/2 इंटू R2 आपका क्या है, 7/2 है, एंड देन प्लस R3 आपका क्या है, 1/4 है। R3 आपका क्या है, 1/4 है।
तो इसको सॉल्व करें तो इससे क्या जाएगा 21 आएगा, 21/4 और ये 1 है तो 22/4। इसको सॉल्व करें 11/2 आ जाएगा। क्या जाएगा 11/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरेट हो गया है। मैंने बताया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच द ट्रायंगल इज मेड अबाउट द डायगोनल एंट्रीज। तो ये आपका डायगोनल एंट्रीज है, इसकी बिलो ट्रायंगल बन गया है, सही है। और दूसरा केस ये है कि इसके लिए आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज थी, ये डायगोनल एंट्रीज है, इसकी बिलो सारे एंट्री 0 होंगे, तो ये सारे 0 हो गए। तो ये आपका क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी रिक्वायर्ड है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और हेल्प करने में। वो किस तरह जनरेट होगा, वो जनरेट करने के लिए कंसेप्ट आसान है। आप क्या करोगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप डायगोनल पे 1 1 1 आ जाएगा। अभी चूंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगल नीचे बनेगा, ऊपर एंट्री 0 होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये डायगोनल एंट्री इसके ऊपर 1, ऊपर नीचे एंट्री 0 हो गई। अब यहाँ पर आपके पास कौन सा एंट्री आएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा आएगा। अब देखिए यहाँ पर जब मैं 0 बना रहा था तो मेरे पास मल्टीप्लायर -1/2 था, तो इसका अपोजिट क्या होता है 1/2। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1/2। फिर यहाँ पर इसको 0 करने के लिए मैंने मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया था -1/4, तो इसका अपोजिट क्या होगा +1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये एंट्री जनरेट करने के लिए 0 करने के लिए मैंने ऑपरेशन जो मल्टीप्लाई यूज किया था वो क्या था 3/2। तो 3/2 का अपोजिट क्या होगा -3/2, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3/2 मल्टीप्लाई किया था तभी ये 0 हो गया था। इसका अपोजिट -3/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या हो गया जनरेट हो गया। अब कॉन्सेप्ट आसान है, आपको पता है A = LU एक इक्वेशन, फिर आपके पास X = B सेकंड इक्वेशन, फिर A = LU यहाँ पर पुट करें तो ये हो जाएगा LU X = B। फिर आपको ये भी पता है कि लेट्स सपोज दिस UX = Z, तो ये अगर Z पुट करोगे तो ये हो जाएगा LZ = B। अब यहाँ पर आप पावर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो ये क्या है L आपके पास ऊपर लिखा गया है 1 0 0 देन 1/2 देन 1 देन 0 देन 1/4 देन -3/2 देन 1 इंटू Z आपके पास नहीं है, अननोन है, तो Z1 Z2 Z3 एंड दिस इज इक्वल टू B। B आपका क्या है, B आपका गिवन है 1 - 1 - 3 1 - 1 देन -3। इसको आप पावर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे पहले, सही है। तो ये Z1 है ना और ये Z2 Z3 नहीं है, तो Z1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद 1/2 इंटू Z1, सही है ना, वो Z1 आपका 1 है तो 1/2 आ जाएगा। देन ये Z2 है तो 1 इंटू Z2 Z2 एंड दिस Z3 नहीं है तो दिस इज इक्वल टू -1। तो Z2 के लिए सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, सही है। क्योंकि 1/2 Z1 है, Z1 आपका 1 आ चुका है, तो 1/2 इंटू 1 से 1/2 देन Z2 इंटू 1 Z2 एंड दिस इज इक्वल टू -1। Z2 आपने निकालना है, राइट साइड पे जाएगा, -3/2 आ जाएगा। Z3 यहाँ से निकाले 1/4 इंटू Z1 1 है तो 1/4 -3/2 और Z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 3 इंटू 3 9 और नीचे 4, सो 9/4 आ जाएगा, सही है ना। -3 इंटू -3 9 और 2 इंटू 2 से 4 देन 1 इंटू Z3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू -3। हमने क्या 1/4 Z1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो Z1 1 था, -3/2 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि ये है, तो मल्टीप्लाई करें 9/4 एंड देन 1 इंटू Z3 एंड दिस इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 9 + 1 से क्या आता है, 9 + 1 से 10 आता है, सही है ना। 10/4 आ जाएगा। 10/4 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2 आ जाएगा और 5/2 राइट साइड पे जाएगा, तो Z3 आपके पास क्या आ जाएगा -3 और ये 10/4 से 5/2 क्योंकि 10 और 4 कैंसिल, तो 5/2 आ जाएगा ना, और ये राइट साइड पे जाके -5/2 हो जाएगा। इसका LCM ले ले तो इसी 3 को आप लिख सकते हैं 6/2, सही है ना। तो -6 - 5 से क्या आता है -11/2, सो -11/2 आपके पास Z3 की वैल्यू आ जाएगी -11/2। तो आपके पास Z मैट्रिक्स जनरेट हो गया Z1 Z2 Z3 बाय अप्लाइंग पावर सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपने फाइनल रिजल्ट निकालना है, सही, ये रिजल्ट नहीं है हमारा। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे लगाओगे, सही है। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और x निकालना है Z की मदद से, तो UX = Z आप अप्लाई करें, UX = Z। तो U आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है विच इज 4 2 3 4 2 3 देन 0 - 1 7/2 देन 0 0 11/2 इंटू x आपका क्या है अननोन है, x1 x2 एंड देन x3 एंड दिस इज इक्वल टू Z। Z आपके पास आ चुका है 1 -3/2 एंड देन -11/2। इसको आपने बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, सही है। तो
x1 x2 नहीं है, x3 11/2 है इंटू x3 11/2 इंटू x आप 3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 11/2। सही है, 11/2 इंटू x3 इज माइनस 11/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो x3 आपका क्या जाएगा -1 आ जाएगा। x2 किस तरह निकालना यहाँ से, तो ये माइनस x2 हो जाएगा एंड 7/2 इंटू x3 तो माइनस 7/2 हो जाएगा। सही है ना, ये माइनस x2 7/2 इंटू x3 आपका -1 है, माइनस 7/2 एंड दिस इज माइनस 3/2। अब ये जब राइट साइड पे जाएगा 7 हो जाएगा, पॉजिटिव 7 से 3 आप हटा दें, क्या जाएगा 4 5 6 7 4 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करें तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा और ये माइनस साइन राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो x2 इज -2। सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव 7/2 है तो ये अगर राइट साइड पे जाएगा -7/2 है, राइट साइड पे जाएगा पॉजिटिव 7 से अगर आप 3 हटा दें तो ऐसे 4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करें 2 और ये माइनस राइट साइड पे जाएगा x2 -2। यहाँ से 4x1 देन प्लस 2x2 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ से 1 के बराबर है। x1 आपका क्या है, नहीं है तो 4x1, x2 है बिल्कुल है -2 है सो -4 आ जाएगा, x3 आपका -1 है सो -3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सही है, तो इससे -7 आएगा ना, -7 राइट साइड पे जाके 7 + 1 से 8 को 4 से डिवाइड करें तो x1 आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 पुट करें, 2 इंटू 4 से 8 -4 से 4 -3 से 1 इज इक्वल टू 1। तो आपका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगा टू द गिवन लीनियर सिस्टम वो आपके पास क्या होगा, आपको पता है ax इज इक्वल टू b है ना, तो ये कैपिटल X आपके पास असल में रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है और ये किस चीज़ के बराबर होगा, स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3। इसके वैल्यूज क्या क्या है, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -2 और x3 की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है कि किस तरह आप एलयू पिक्चराइजेशन की मदद से बाय अप्लाइंग द पावर सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या करोगे, रिजल्ट निकालोगे टू द गिवन लीनियर सिस्टम। अभी हमारे पास 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए है, अगर कोई भी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर में हो, मिसाल के तौर पर अगर ये 4x4 ऑर्डर आ जाए तो इसके किस तरह सॉल्व करोगे, तो इस पर भी एक प्रॉब्लम ट्राई कर दे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है और स्मॉल मैट्रिक्स बी कॉलम मैट्रिक्स बी गिवन है, तो सेम मेथडोलॉजी है, सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं, गिवन मैट्रिक्स को उठाते हैं और इस पर हम क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स आपका क्या है, -5 4 0 1 -30 27 2 7 then 5 then 2 0 2 then 10 1 -2 and then 1। सही है, -5 4 0 1 -30 27 2 7 5 2 0 2 10 1 -2 1। किस तरह आप करोगे, आपको पता है डायगोनल एंट्रीज को के बिलो एंट्रीज 0 करने हैं पर फाइंडिंग द रिक्वायर्ड ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या है, डायगोनल एंट्रीज है। ये कितने एंट्री है नीचे, 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज को आपने क्या करना है, 0 करना है। तो पहले आपका गोल होगा इसी एंट्री को 0 करना। तो पहले रो को न छेड़ो, -5 4 0 1। अब यहाँ पर हम सेकंड रो में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसके साथ अगर हम 6 मल्टीप्लाई करें, लेकिन कौन सा 6 -6 हो, सो -6 नीचे ऑपरेशन लिखेंगे, यहाँ पे नहीं है ऑपरेशन, क्या यहाँ पर लिखेंगे -6 R1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6 इंटू -5 से क्या आता है, -6 इंटू -5 से 30 आता है और इसी -30 के साथ अगर आप ऐड करें 0 आएगा, तो R2 के साथ ऐड करेंगे। सही है, तो -6 इंटू -5 से क्या जाएगा 30 और -30 को ऐड करें 0 हो जाएगा। -6 इंटू 4 -24 और 27 के साथ ऐड करें सो 3। -6 इंटू R1 0 और R2 2। -6 इंटू R1 आपका 1 है सो -6 हो और ये 7 ऐड करें तो 1 आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद इसी एंट्रीज को इसकी एंट्रीज से 0 करना है, तो ये तो आसान है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर इसी के साथ आप ऐड करोगे ना, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लायर इसके साथ होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R3 एंड देन प्लस R1। सही है, R3 R1 करेंगे सो 5 -5 0, ये R3 और R1। सही है, तो -5 -5 0। अब यहाँ पर ऑपरेशन हमारा है R3 प्लस R1, तब ये 5 इसी -5 की वजह से 0 होगा। तो ये 2 + 6 से क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास 6 आ जाएगा। 0 + 0 से 0 आ जाएगा एंड 2 + 1 से 3 आ जाएगा। तो ये एंट्री भी 0 हो गई। अब इसी एंट्रीज को हमने 0 करना है विद दिस एंट्री। तो आप क्या करोगे, इसके साथ सिंपली 2 मल्टीप्लाई करोगे सो -10 आएगा और इसके साथ ऐड करोगे तो 0। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हमारा R3 है, इसी R3 को 0 करेंगे ना, किस चीज़ की मदद से, इसी -5 की मदद से। सो R3
प्लस 2 टाइम ऑफ आर ऑफ 1, क्योंकि R1 ये -5 इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे -10 और इसके साथ 8 करोगे तो 0 आएगा। सो 2 टाइम ऑफ R1, सो 2 इंटू 4 से हमारे पास 8 और R3 आपका क्या है, R3 आपका 1 है, सो 9 आ जाएगा। 2 इंटू R1 0 और R3 आपका क्या है, -2 है। सही है, R3 आपका क्या है, -2 है ना। R1 इसी केस में आपका 2 है, 2 इंटू R1 से 0 और R3 आपका क्या है, -2 है, सो -2। 2 इंटू R1 आपका 1 है, तो 2 इंटू 1 से 1, 2 इंटू 1 से 2 और ये R3 आप ऐड करें, सो 2 + 1 से 3 आ जाएगा। तो ये देखिए ये डायगोनल एंट्रीज है आपका, इसके बिलो ये 3 एंट्रीज 0 हो गई। अब हमने कौन सी एंट्रीज को 0 करना है, पहले इसी एंट्रीज को 0 करेंगे इसी एंट्री की मदद से। सही है, तो हम ऑपरेशन किस तरह अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखें पहले रो को पहले न चढ़े, -4 -5 4 0 एंड देन 1, देन 0 देन 3 देन 2 देन 1। फोर्थ रो एज इट इज आ जाएगा 0 9 -2 एंड देन 3। हमने इसी एंट्रीज को इसी की मदद से 0 करना है, सो हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ तब ये 6 0 होगा। सो ये क्या करेंगे R3 और -2 टाइम आप R2 करेंगे। सही है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, R3 यह हमारा R4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया R4 देन +2 टाइम ऑफ R1, ये R4 है, 3 नहीं है क्योंकि ये 4 नंबर रो है, तो R4 देन 2 टाइम ऑफ R1 आपका -5 है, सो -2 इंटू -5 से -10 और 10 है, तो ऐड करें तो सिफर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R3 -2 R2, तो ये 0 है, इसकी मदद से 0 हो जाएगा। -2 इंटू 3 सो -6 और 6 ऐड करें तो ये 0, -2 इंटू R ऑफ 2 सो -2 इंटू 2 से -4 और ये 0 है, सो -4 आ जाएगा। देन ये क्या है, -2 इंटू R ऑफ 2 आपका 1 है, R ऑफ 2 आपका 1 है, सो -2 से मल्टीप्लाई करें -2 और ये इसके साथ ऐड करें, सो 3 -2 से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया। सही है, तो अब ये देखें ये हमारा डायगोनल एंट्रीज है, ये इसके बिलो ये एंट्री 0 हो गया, ये भी 0 हो गई। अब इसी एंट्रीज को हमने क्या करना है, इसको हमने 0 करना है इसी मदद 3 की मदद से। किस चीज़ की मदद से, इसी 3 की मदद से। तो हम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा, पहले रो को ना चढ़ो, विच इज़ -5 4 0 1, देन इसके बाद 0 3 2 1, देन इसके बाद 0 0, ये हमारा -4 1 है, और फिर 4 नंबर रो में क्या आ जाएगा, रो नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इसके साथ -3 मल्टीप्लाई करेंगे, सो R ऑफ 4 -3 R ऑफ 2, सो ये तो 0 है, ये 0 आ जाएगा। R4 आपका 9 है एंड -3 इंटू 3 से क्या आ जाएगा, -9 के साथ ऐड करें तो 0, देन -3 इंटू 2 से -6 एंड देन -2 है यहाँ पे, सो -8 आ जाएगा। इसके बाद -3 R2 आपका क्या है, 1 है, सो -3 हो जाएगा ना, -3 इंटू R ऑफ 2 -3 और ये क्या है, ये R4 आपका 3 है, तो ये R4 3 एंड देन -3 इंटू 1, सो -3, सो इससे 0 आ जाएगा। तो ये देखिए ये आपका डायगोनल एंट्री है, ये यहाँ पर ये -4 है। तो इसी डायगोनल एंट्रीज के बिलो ये सारे एंट्री 0 हो गए, जस्ट इसी -8 को हमने क्या करना है, इसको हमने सिपर बनाना है। सही है, तो इसको हम किस तरह सिपर करेंगे, इसी डायगोनल एंट्रीज के बिलो सारे एंट्री 0, जस्ट ये नॉन 0 है, तो इसी को नॉन 0 करेंगे इसी -4 की मदद से। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते ही हो जाएगा, -5 4 0 1, देन 0 3 2 1, देन 0 -4 देन 1। ऑपरेशन होगा इसके साथ हम -2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये R4 -2 R ऑफ 3 करेंगे, तो ये 0 है, ये भी 0 है, -2 इंटू R3, सो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें -4 के साथ, सो 8 आ जाएगा और ये -8 है तो 0 हो जाएगा। देन R4 आपका 0 है, सो -2 इंटू R3 आपका 1 है, सो -2 इंटू 1 से -2 और ये 0 है, सो -2 आ जाएगा। तो ये देखिए आपका डायगोनल एंट्रीज है, ये इसी डायगोनल एंट्रीज के बिलो सारे एंट्रीज 0 हो गई। तो मतलब ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरेट हो गया है। इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यू कहेंगे। तो ये आपका कैपिटल यू जनरेट हो गया। सही है, ये 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए ये प्रोसीजर होगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस तरह होगा वह तो आपको पता है, इसमें कितने एंट्रीज होंगे, 4x4 है ना, एक एंट्री यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ,
फिर या इस तरह, सही है। तो अब डायगोनल पे आपको पता है लोअर ट्रायंगुलर में 1 होता है, तो यहाँ पे 1, ये डायगोनल है यहाँ पे 1, ये डायगोनल है यहाँ पे 1 और ये डायगोनल है यहाँ पे 1। अभी लोअर ट्रायंगुलर में ट्रायंगल नीचे जनरेट होगा, ऊपर सारे एंट्री 0 होंगे, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसके ऊपर ये भी 0। अब ये एंट्रीज पहले हम जनरेट करेंगे। यहाँ पर 0 जब हमने किया था तो हमने मल्टीप्लायर कौन सा इस्तेमाल किया था, यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई किया था ना, मल्टीप्लायर -6 इस्तेमाल किया था, तभी ये 0 हो गया था। तो -6 का अपोजिट +6 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 6 आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, इसके साथ हमने क्या किया था, ये R3 है एंड देन प्लस R1, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर +1 है, सही है। तो +1 का अपोजिट -1 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर इसको 0 करने के लिए हमने क्या किया था, 2 टाइम अब R1 किया था ना, तो 2 का अपोजिट -2 आ जाएगा यहाँ पे, -2, सही है इस तरह। अब इसके बाद क्या होगा, ये सारे एंट्रीज तो आ गए। तो इसके बाद हमने कौन सी एंट्री को 0 किया था, हमारा कोशिश था इसी एंट्री को 0 करना। तो ये एंट्री हमने 0 किया था किस चीज़ की मदद से, R3 - 2R2, सो ये R3 था देन -2R2। तो हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया था -2R2, तो -2 का अपोजिट क्या आ जाएगा, +2 यहाँ पे आ जाएगा, +2, सही है। इसके बाद हमने कौन सा एंट्री 0 किया, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो इसी 9 को 0 करना था। तो हमने ऑपरेशन क्या किया था, -3 हमने मल्टीप्लायर यूज़ किया था, तो इसका अपोजिट हमारे पास कौन सा है, +3 है, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। और लास्ट में इसी -8 को हमने 0 किया था, हमने मल्टीप्लायर -2 इस्तेमाल किया था, तो इसका अपोजिट +2 आ जाएगा। तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी जनरेट हो गया। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आया हमारा जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारा सही है या नहीं है, अब इस तरह करें, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। अगर इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से गिवन मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया, तो मतलब ये होगा कि हमारा जो अप्रोच है वो क्या है, दैट इज फाइन एंड दैट इज राइट। तो अब इसके बाद हमारा कंसेप्ट सही है, A = LU। इसके बाद आपको पता है AX = b, ए यहाँ पे पुट करें तो LUX = b, UX को आप Z माने तो ये हो जाएगा LZ = b। तो L आपके पास है, Z फाइंड करेंगे और B है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो L हमारा क्या है, L हमारा ये है, सही है, मल्टीप्लाई बाई Z करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू B। तो Z में आप यहाँ पर 4 अननोन होंगे, Z1 Z2 Z3 Z4, क्योंकि 4 रो है। तो हमारा L क्या है, ये है। तो इसके साथ 1 × Z1 से Z, Z2 Z3 Z4 0 है, तो Z1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B आएगा ना, और B करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, -17 है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बात इसकी वैल्यू लिखता हूँ, सामने आप खुद सिंप्लीफाई करें। Z1 क्या आ जाएगा, L टाइम ऑफ Z, तो L ये है, Z1 Z2 Z3 Z4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो Z1 × 1 इज इक्वल टू -17 B के बराबर है, सो -17। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास पावर सब्स्टिट्यूशन है, पहले हम पावर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं इसी LZ = B की मदद से। फिर यहाँ पर ही क्या है, 6Z1 है, तो 6 × Z1 करें तो इससे क्या जाएगा, 120, सो -102 आ जाएगा। देन इसके बाद ये Z2 है, 1 × Z2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, Z3 Z4 नहीं, एंड दिस इज इक्वल टू -102। तो ये क्या है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, Z2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये -Z1 है, तो Z1 आपका 17 है, तो 17 हो जाएगा। देन 2Z2, तो Z2 तो आपका नहीं है, एंड देन 1 × Z3 एंड Z4 नहीं है, एंड दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज -7। इसको सिंप्लीफाई करें तो Z3 क्या जाएगा, 17 राइट साइड पे जाएगा। इसके साथ अगर हम 7 ऐड करेंगे सो -24 आएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पर -24 + 17 से क्या जाएगा, -7 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये -2Z1 है, तो Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें 34 आ जाएगा, -2 टाइम Z1, सो -17 × -2 से 34, देन 3Z2, Z2 नहीं है, 2Z3, सो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें -48 आ जाएगा, एंड देन प्लस Z4 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू -6। इसको देख लें, इससे क्या आएगा, 34 यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6, तो इससे क्या आएगा 14, सो -14 राइट साइड पे जाके 14 से 6 हटा दे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो Z4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो Z मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट हो गया बाय अप्लाइंग द पावर सब्स्टिट्यूशन। अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिजल्ट निकालेंगे x1 x2 x3 एंड x4। कौन से मैट्रिक्स से निकालेंगे, यहाँ पर UX मैंने Z माना था, तो तभी LZ = B जनरेट हो गया। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, UX = Z। अब U आपके पास है, ये मैट्रिक्स है, X हमने निकालना है और Z
हमारे पास आ चुका है। तो पहले इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो u आपका क्या है -5 4 0 1 -5 4 0 1, देन 0 3 2 1 0 3 2 1 एंड देन 0 0 -4 1 0 0 -4 1 एंड देन 0 0 0 0 0 0 एंड देन -2। मल्टीप्लाई करें x के साथ विच इज x1 x2 देन x3 एंड देन x4 एंड दिस इज इक्वल टू z1। z क्या है z1 -17, z2 0, z3 -24 एंड z4 इज 8। सॉल्यूशन निकालते हैं डायरेक्ट बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो -2 x4 इज 8। इसको सिंप्लीफाई करें x4 के लिए, सो -4 आ जाएगा। सही है। यहाँ से -4 x3 एंड प्लस x4 है ये, तो x4 -4 है। सही है, उनका 1 इंटू x4, सो x4 आपका -4 है एंड दिस इज इक्वल टू -24। इसको अगर आप सॉल्व करोगे -4 राइट साइड पे जाएगा, इसके साथ ऐड होगा, सो -20 आएगा। -20 को -4 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, तो x3 आपका 5 आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, ये 3x2 है, 3x2 देन 2x3, 3x2 2x3 एंड देन ये क्या है आपका, ये x4 है एंड दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो x3 है और x4 भी है, x3 पुट करें 5, सो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। x4 आपका -4 है, यहाँ पर -4 पुट करें, सो 10 -4 से रिजल्ट क्या आता है, 6 आता है ना। 10 -4 से 6 राइट साइड पे जाके -6 को 3 से डिवाइड करें, सो -2 आ जाएगा। x2 विल बी -2। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से -5 x1 4 x2, तो x2 -4 है -2 है, सो -2 इंटू 4 से -8। x3 आपका 0 है, सही है, एंड देन 1 इंटू x4, तो x4 आपका क्या है, x4 आपका -4 है एंड दिस इज इक्वल टू -17। -8 -4 से -12 राइट साइड पे जाके 12 -17 से क्या जाएगा, इससे हमारे पास -5 आएगा, -5 के साथ कैंसिल, x1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 पुट करें, सो -5 -8 -13 -4 -17 इज इक्वल टू -17। तो आपका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा टू द गिवन लीनियर सिस्टम, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3 एंड स्मॉल x4। x1 x2 x3 x4 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट करें तो आपके पास रिजल्टेंट सोल्यूशन हो जाएगा। अब आप चेक करना चाहते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ठीक है या नहीं है, आप क्या करोगे, ax इज इक्वल टू b आपको पता है, तो इससे हम एक इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पर ये -5 इंटू x1 4x2 x3 नहीं है 1, ये x4 है एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू b है ना, ये a इंटू x इज इक्वल टू b है ना, तो b हमारे पास इसी केस के लिए -17 है। हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि यह जो सोल्यूशन है ठीक है या नहीं है, बस इसी एक इक्वेशन से देख सकते हैं। x1 आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पर ये -5, x2 आपका क्या है -2 है, सो -8, और x4 आपका क्या है, x4 आपका -4 है, आप -4 पुट करें, सो -12 -5 -17 इज इक्वल टू -17 आ गया। मतलब ये हमारा जो सोल्यूशन है, ये हमारा रिक्वायर्ड राइट सोल्यूशन है। तो इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इसके साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है 1.8 एक्सरसाइज रिलेवेंट विद बर्नौल्ड कोहमैन एंड डेविड आर हिल लीनियर अलजेब्रा ट्रेडिशन हमारे पास क्या हो गया, फिनिश हो गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे रिलेटेड विद द ट्रांसलेशन मोशन इन द कोर्स लीनियर अलजेब्रा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।